सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ तृतीय सेमेस्टर की गणित। तो दोस्तों हम लोग ने इससे पहले 4 यूनिट पढ़ चुके हैं। जो 5वीं यूनिट है वो हमारी क्या है, बैंकिंग है। बैंकिंग के लिए मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा या फिर आपको उसके बारे में थोड़ा चीजें जो बैंकिंग सेक्टर से हैं रिलेटेड है, जैसे चेक है, बैंकिंग आधार है, रेखित चेक है, इसके बारे में आपको जानकारी दे देंगे। जो 1 नंबर 2 नंबर में कभी कभार पूछ लेता है थ्योरी के रूप में, उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन जो हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो है लघु गुणक। लघु गुणक का बेसिक बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है और उसका बेसिक आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो उसमें देख लेते हैं कि लघु गुणक क्या होता है और उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो जो हमारा लघु गुणक होता है वो क्या होता है, 3 राशियां अगर लिखी हो कैसी, ए बी और एम इस प्रकार संबंधित हो कि ए की पावर एम और बी लिखा हो, ए की पावर एम और बी लिखा हो, तो आधार ए और बी का क्या कहते हैं, तो आधार बोलेंगे ए, पे बोलेंगे बी और लघु गुणक क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो इस पे जैसे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और आपको कहते हैं कि लघु गुणक के रूप में लिखिए, तो आप लघु गुणक के रूप में क्या लिखते हैं ये हम देखते हैं। जैसे अगर हम कह दें 2 की पावर n और इक्वल टू लिखा हो आपका 3, और या फिर हम कह दें 3 की पावर n इक्वल टू लिखा हो 6, तो आप इसको लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे। तो हमने क्या कहा, देखिए क्या होता है, जो पावर होती है वो कहाँ चली जाती है, इक्वल टू में, यानी क्या हो जाएगा, और बेस वाला हमारा 2 कहाँ चला जाता है, बेस में, यानी हम पढ़ेंगे लॉग 2 बेस क्या है, 2 बेस पे क्या है 3 है, और इक्वल टू n कहाँ आ गया, इक्वल आ गया। ये हमारा इस रूप में लॉग के रूप में लिखेंगे। अब इसको लॉग के रूप में कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वल में क्या आ जाएगा, इसको चाहे m बना लीजिए, आपको आसानी होगी। यानी लॉग ये जो जिसकी पावर होती है वो कहाँ चला जाता है, बेस, यानी आधार। ये क्या है आपका आधार, इसको बोलते हैं आधार, इंग्लिश में बोलते हैं बेस। कि बेस क्या है, पे 3 है, पर 3 है, और उसके इक्वल टू क्या है, लघु गुणक n है। तो यहां पढ़ लेंगे, ये 6 आ जाएगा और ये इक्वल टू m आ जाएगा। तो इस तरह आपको क्या है, किसी भी नंबर को लिखना हो तो लिख सकते हैं। यानी अगर हम लिख सकते हैं 16 लिख दें इक्वल टू m लिख दें, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 4 इक्वल टू m। तो इसको लिखेंगे आप, अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, log 2m इक्वल टू 4, ये हमारा हो जाएगा। यानी 4 कहाँ चला जाएगा, इक्वल में चला जाएगा, और log 2 कहाँ आ जाएगा, हमारा बेस में आ जाएगा। log 2 कहाँ जाएगा, बेस में, और m आपका उसके पर आ जाएगा। तो इस तरह आप क्या है, किसी भी संख्या को लघु गुणक के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ जो आपसे पूछा जाता है वो पूर्णांश पूछा जाता है और इसके बेसिक नंबर पूछे जाते हैं। तो आप किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, तो पूर्णांश भी बताएंगे और अपूर्णांश भी बताएंगे। तो सबसे पहले लेकिन कुछ और चीजें इसी में देख लेते हैं कि अगर लघु गुणक के रूप में लिखा हो तो आप उसे कैसे, किस रूप में लिखेंगे। जैसे आपको 1 नंबर में ये क्वेश्चन दिखता है और मिलेगा, जैसे लिखा हो log 6 बेस 36 इक्वल टू 2 लिखा हो, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, पावर के रूप में। पावर के रूप में इसको हल करेंगे तो हम लिख सकते हैं 6 की पावर कितना हो जाएगा 2 और इक्वल टू 36। देखिए 6 का पावर 2 करी, 6 दूनी 36, 36 तो इक्वल टू क्या आएगा 36, यानी 6 गुणे 6। और आपको कहते हैं log 2 125 इक्वल टू क्या लिखा हो, सर यहाँ क्या रहेगा 5 रहेगा, तब होगा, और ये आपका आ जाएगा सामने 3। तो आप इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 इक्वल टू 125, यानी ये जो बेस पर रहता है वो इक्वल टू आ जाता है लघु गुणक के रूप में, और ये 5। तो ये हम लिखते हैं 5 गुणे 5, यानी 50 25 25 पंजे 125। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। कुछ चीजें आपको बता रहे हैं उसको एकदम याद कर लीजिए और एकदम याद है। यानी अगर कहीं लिखा हो log 10 बेस 1, तो उसका इक्वल टू होता है मान 1। क्या होता है
1। देखिए कैसे, किसी की बेस में तो इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 0 इक्वल टू 1, और किसी की पावर 0 चाहे 1000 हो की पावर अगर 0 हो या 999 हो या कोई भी नंबर हो, किसी की पावर क्या हो 1 हो, या हम कह ले 2,40,000, ऐसे कर लिख 2,40,550 में इतनी की पावर क्या लिख दें 0 लिख दें, तो उसका भी मान क्या होगा 1 ही होगा। तो इस चीज को याद कर लीजिएगा, ये 1 होगा। और यहाँ log 10 इक्वल टू 10 की सॉरी log बेस 10 1 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है। ये हमेशा इसका मान एकदम कंठस्थ कर लीजिए, क्वेश्चन में हमेशा पूछेगा और डायरेक्ट कोई वैल्यू पुट कर देगा और आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमें जो बेसिक बोध पढ़ने थे वो ये बेसिक फंडा ये है, ये पढ़ चुके हैं। और कहीं पे अगर आपको मिल जाए, जैसे अगर यही 10 बेस ना होकर अगर हम कहते थे log 7 बेस 1 इक्वल टू 0 होगा, तो भी ये भी क्या है 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। तो आप इस चीज को देकर कभी कंफ्यूजन में ना आइएगा। और एक चीज और, आप उसको भी देख लीजिए और उसको भी इसी के साथ याद कर लीजिए, तो आपको आसानी होगी। या किसी भी कहीं पे कह दे कि अगर हमारा बेस और पर समान हो जाए तो ये हमेशा क्या होगा 1 होगा। यानी log अगर हम 10 बेस 10 कह दें और तो ये हमारा क्या होगा 1 होगा, इसका मान हमेशा 1 होगा। या log 7 कहते हैं तो 1 होगा, या log 6 बेस 6 कह दें तो 1 होगा। यानी अगर हमारा बेस और उस पे पर वाला भी क्या वैल्यू क्या हो, दोनों इक्वल हो, तो उसका मान हमारा क्या होगा सदैव 1 रहेगा। और अगर अब जो बेसिक हमारा फंडा अगर कहीं लिख दें 10 की पावर -2 हो और इक्वल टू क्या दिया हो 0.01 हो, तो ये अगर हम लघुगणक के रूप में, तो ये कहाँ आ जाएगा 10 हमारा बेस में चला जाएगा, उस पे आ जाएगा 0.01 और इक्वल टू -2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -2। अभी फार्मूले पढ़ाएंगे तो आपको आसानी से होगा, लेकिन ये हमारा बेसिक फंडा है, इसको एकदम समझ लीजिएगा तभी आगे लघुगणक समझ में आएगा। अब चलते हैं, हमें जो निकालना है वो क्या है पूर्णांश। क्या निकालना है पूर्णांश। पूर्णांश जान लेते हैं, पूर्णांश कैसे निकालते हैं और उसके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। अब हमें देखना है क्या पूर्णांश। कुछ नंबर लिख देते हैं और उनका हम पूर्णांश निकालते हैं। जैसे अगर हम कोई नंबर लिख दें और हमें पूर्णांश निकालना हो, तो पूर्णांश निकालने के लिए एक याद कर लीजिएगा, हमेशा क्या करते हैं n-1 करते हैं। ये हमारा क्या दिखाता है पूर्णांश को दिखाता है। नंबर हम लिख लेते हैं 0, 5, 4, 8 सॉरी पॉइंट यहां लगा देते हैं और 0, 1 लिख लेते हैं, या 6 लिखते हैं या 0, 1 लिख लें, कुछ भी लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूर्णांश पूछेगा तो क्या हो 4, 5, 6, 7 और 0 लगा लें, 8, 4, 2, 1 लिखते हैं और पॉइंट यहां लगा दें। तो इन नंबरों का अगर हम पूर्णांश पूछें आपसे 1.432 कर दें, तो इन नंबरों का अगर हम पूर्णांश पूछ लें आपसे तो क्या बताएंगे आप पूर्णांश। तो ये ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां दशमलव के बाद के हम संख्या देखते हैं। दशमलव के बाईं तरफ हमारा क्या है ये बाईं तरफ है। तो दशमलव के बाईं तरफ कितनी संख्या है पूर्णांश में, क्या है पूर्णांश में 1, 2, 3 कितनी है 3 है। तो यानी यहाँ n की जगह क्या रख देंगे 3। n आपका क्या है नंबर है, क्या है नंबर है। n इक्वल टू कोई भी एनी नंबर जो आपका नेचुरल नंबर हो और वो होता है, या होल नंबर भी इसमें इंक्लूडेड होता है। तो याद रखिए 1, 2, 3 दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1, 2, 3 वो रख देंगे और माइनस का 1 लिख देंगे। तो हमारा पूर्णांश कितना निकल कर आया, ये हमारा क्या होगा पूर्णांश होगा। तो इस संख्या का पूर्णांश क्या होगा 1 कम होगा। अब कहीं संख्या हम पूछ लें, ये लिखे है दशमलव, चलिए यहां लगा है, तो ये संख्या कितनी है दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5 कितनी संख्या है 5 है। तो 5 संख्या है, ये 0 भी काउंट होगा। दशमलव के बाद का अगर 0 लिख दिया जाता है तो इसमें पूर्णांश में काउंट होता है। तो कितने नंबर है 5 नंबर है। तो 5 - 1 यानी पूर्णांश हमारा क्या आएगा 4 आएगा। क्या आएगा
पूर्णांक 4 आएगा। अब इसमें देखते कितने नंबर है, 2 नंबर है, यानी 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा पूर्णांक, क्या आ जाएगा, सॉरी 1 आएगा पूर्णांक। और कहीं इसमें देख लें तो दशमलव के बाद 1 नंबर, तो आपका पूर्णांक क्या होगा, ये होगा, सॉरी 1 माइनस 1 यानी 0 आपका क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। अब तो ये आपको पूर्णांक किसी ऐसी संख्या है जो दशमलव के बाद कुछ संख्या है। अब दशमलव के बाद कोई भी संख्या ना हो तो उनके पूर्णांक कैसे निकालते हैं, उनके पूर्णांक निकालने के लिए बस फार्मूला चेंज हो जाता है और वो पूर्णांक निकालने के लिए आपका फार्मूला क्या हो जाता है, फार्मूला आपको जो मिलेगा n प्लस क्या मिलता है, 1 मिलता है। क्या मिलता है, n प्लस 1 आपको वो संख्या मिलती है जिसका आपको क्या निकालना रहता है, पूर्णांक निकालना रहता है। तो उसको ध्यान दीजिएगा। तो उसका पूर्णांक निकालने के लिए क्या तरीका है, जो बेसिक फंडे हैं उस पूर्णांक को निकालने के, वो देखिए उसका फार्मूला ये है, आपको याद होना चाहिए। नंबर है अगर 0.4231 0.0521 या 0.00521 यही नंबर लिख लेते हैं। तो और लिख लेते हैं 0.000562 ये नंबर है। और इनका हमें क्या निकालना है, पूर्णांक निकालना है। क्या निकालना है, पूर्णांक निकालना है। तो ऐसे नंबरों को पूर्णांक निकालने के लिए आपको बस ये चीज याद रखना पड़ेगा कि कितनी संख्या बाद हमारा क्या है, नंबर लगा है। क्या लगा है, क्या लगा है, नंबर लगा है। और इसके मान जो हमेशा आते हैं वो क्या आते हैं, ऋणात्मक आते हैं। क्या आते हैं, ऋणात्मक। तो उनका भी लिखने का एक तरीका है, वो दिखाएंगे आपको। तो नंबर कितने हैं, दशमलव के बाद कितना है नंबर है, 1 नंबर है। जीरो कितना है, 1 भी नहीं है। दशमलव के बाद जीरो कितना लगा है, 1 भी नहीं है, जस्ट तुरंत बाद। तो इसमें क्या होगा, इसका पूर्णांक क्या है, सीधे सीधे कह देंगे कितना है, माइनस का। देखिए यहाँ पे देखिए वैल्यू n क्या है, 0 प्लस 1, यानी दशमलव के बाद कितने जीरो हैं, 1 भी नहीं है। तो उसकी वैल्यू 0 और 1 लिख देंगे, यानी बीच में एक भी संख्या का गैप नहीं है। तो ये आएगा आपका क्या, इक्वल टू 1। इसको लिखने का एक तरीका है, इसको या फिर -1 लिखते हैं या इसको लिखते हैं 1 की पावर ऐसे। तो आपको पावर बार ब्रैकेट लगा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी इसको देखते हैं, दशमलव के बाद कितना जीरो है, 1 जीरो है, यानी आपको लिखेंगे 1 प्लस 1 इक्वल टू आएगा आपका क्या, 2। ये इसको लिखेंगे माइनस का 2, इसको माइनस का 1। ये हमेशा याद रखिएगा। तो ये आप इसको भी ऐसे दिखा सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। 1 2 तो 0 सॉरी 2 प्लस 1 हमारा क्या आ जाएगा, 3। इसको लिखेंगे -3 या 3 की पावर 3। कितना नंबर है, 1 2 3। आपको कितने लेकिन नंबर लिखने हैं, 3 प्लस 1। फार्मूला चेंज है, आप इस चीज को गौर करिएगा और आपके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। तो इस तरह आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं, पूर्णांक, जिसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। आप पूर्णांक क्या होता है, मैंने टाइसा होता है, इसको याद रखिएगा। तो आपको आसानी होगी, कोई दिक्कत वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मैंने टाइसा निकालने के लिए यानी पूर्णांक निकालने के लिए आपको देखना पड़ता है लॉग टेबल। लॉग टेबल देखने का हम तरीका थोड़ा बता देते हैं और आप कोशिश करिएगा, ना समझ में आए तो बताइएगा, फिर मैं लॉग टेबल लेकर ही आपको बता दूंगा। प्रेजेंट टाइम में मेरे पास लॉग टेबल यहाँ नहीं है, तो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। जैसे एक नंबर लिखना हो, लॉग 741 हो, इसका क्या पूछ ले आपसे कि इसका पूर्णांक अपूर्णांक बताइए। इंग्लिश में बोलते हैं अपूर्णांक को मिनट आइसा। क्या बोलते हैं, मिनट आइसा, MAN टाइसा, ये होता है। तो इसको पूछ ले तो आप सब क्या बताएंगे। देखिए यहाँ दशमलव के बाद कितने नंबर हैं, 3 नंबर है। कितने, 1 2 3। तो यहाँ दशमलव कहीं नहीं है, यानी दशमलव कहाँ है, यहाँ है। तो दशमलव पहले 3 नंबर है,
इसका हमारा पूर्णांक निकालने का तरीका क्या होगा, n-1 यानी 2 3 4। तो यहाँ पे निकल कर आया कितना, 3 नंबर है, यानी 3 - 1 यानी 3 - 1 यानी 2, ये निकल कर आता है, तो ये 2 लिखते हैं। अब लॉग टेबल में जाएंगे तो वहां आपको देखना पड़ेगा कितना, अब 744 नहीं होता, वहां क्या होता है, केवल 100 तक का ही गिनती होती है। तो आपको देखने का सबसे आसान तरीका, लॉग टेबल जाइए, उसको खोलिए और उसमें 7 नंबर का 74 का पहला कॉलम देखिए और उसमें क्या लिखा होगा, वो जो नंबर लिखा होता है उसको यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। तो इसका वैल्यू करीब 1 लेवल पे आपको ये मिल जाएगा और इसको हम लिखकर आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये लॉग टेबल देखने का, पूर्णांक निकालने का सबसे आसान तरीका है। तो इसके देखिए और कोशिश करिएगा, ना समझ में आए तो फिर हम एक दिन लॉग की टेबल लेकर आपको केवल उस दिन लॉग का ही बताएंगे आपको। जो हमारा मेन है वो यहां तक ही था। अब इसके बाद हम क्या है, एंटी लॉग गुणक है, उसको बाद में बताएंगे। अब लॉग के नियम है वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लॉग के 3 फार्मूले हैं जो आपको पढ़ने हैं और जो सीखने हैं। लॉग का पहला फार्मूला है लॉग a बेस m इंटू n हो, यानी mn लिखा हो, तो इसका मतलब यहाँ गुणा होता है, ये खुलता है लॉग, बेस हमारा सेम हो जाता है m प्लस लॉग a बेस n, ये इसका सिंपल फार्मूला है। अगर ये 3 में लिखा हो लॉग a बेस m n p या कुछ भी लिखा हो, तो आप इसको 3 फार्मूले में लिखेंगे, लॉग a बेस m प्लस लॉग a बेस n प्लस लॉग a बेस p, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब दूसरा फार्मूला है लॉग a m अपॉन n, तो इसको लिखते हैं लॉग a बेस m माइनस लॉग a बेस n, इस चीज को याद कर लीजिएगा। और एक फार्मूला आपका होता है लॉग a बेस की पावर n, क्या है, a बेस की m की पावर n है, n। तो इसको यह लिखते हैं, जो पावर होती है किसकी, बेस के ऊपर की, यानी आधार के ऊपर की जो पर होता है उसकी पावर जो होती है, यानी घात जो होती है उसकी नंबर की, तो उसको आगे लिखते हैं, यानी n log a बेस m लिख सकते हैं। ये तीसरा फार्मूला है। एक फार्मूला और बचा है, बस आपको वो जानना है, उसके बाद ये आपका सिस्टम पूरा खत्म हो जाता है और आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो क्या होता है, अगर कहीं लिखा होता है, ये देख लीजिए हल्का सा, लॉग a बेस ये लिखा हो और b लिखा हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी बेस इसका जो है हटा सकते हो, यानी लॉग b अपॉन लॉग a भी लिख सकते हो। ये एक रूल है, इसको याद रखिएगा। वैसे ये इस्तेमाल बहुत कम होता है, बट आपको हम बताते रहे और आपको दिक्कत नहीं होगी। बाई चांस कहीं आ जाए और क्वेश्चन पूछ ले तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो ये 3 फार्मूले थे और आपको तीनों पढ़ने की जरूरत है। इस चीज को एकदम कंठस्थ कर लीजिए और आपको क्वेश्चन करना है। अब जैसे चलिए हम इसी पे क्वेश्चन लगाते हैं और आपको इस्तेमाल कराते हैं फार्मूले। कौन सा, सबसे पहले हम इस्तेमाल कराते हैं m और n का सम्मिलित रूप। जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो ऐसे ही मिलेंगे, जैसे कहीं कह दे क्वेश्चन दिया हो आपसे, तो आप कैसे लगाओगे। क्वेश्चन दिया हो लॉग, कुछ ना दिया हो 2 इंटू 3 इंटू 5 बेस 7 का क्या मान लो, का मान लग गुणक से, द्वारा ज्ञात कीजिए। तो कैसे आप निकालोगे, लघुगणक से देखने के लिए आपको सीधे सीधे
क्या है, यहाँ फार्मूला ले लेंगे, लॉग ले लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5/7। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, ये पूरा आपका एक नंबर मानते हैं और यानी 7। तो आपको फार्मूला पढ़ाया है log a बेस m/n का, तो क्या होता है log m माइनस log n और बेस में a रहता है, ये समान होता है। तो यानी यहाँ पे लगाएंगे हम log 2 इंटू 3 इंटू 5, यहाँ कुछ ना लिखें बेस में तब भी चलता है, वो बेस क्या होता है 10 होता है, इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी माइनस में आएगा log, ये ब्रैकेट लगा लीजिए 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो log m इंटू n इंटू p वाला एक फार्मूला पढ़ाया, कौन सा, log m n p वाला। तो आपको पता है log m प्लस log n प्लस log p, ये आपको बेसिक फार्मूला। यहां लिख सकते हैं log 2 प्लस log 7 और प्लस log 5 माइनस log 7। तो आप लॉग टेबल देखेंगे जब, अब इसमें क्या है, बस आपको कुछ करना नहीं, घटा मत दीजिएगा नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अंदर के नंबर अलग अलग हैं। सॉरी यहाँ 3 होगा तो वो घटेगा नहीं, अगर साथ साथ होता तो ये है साथ साथ कट जाता, लेकिन समान नहीं है। तो log 2 पे जाएंगे, जब टेबल देखेंगे पूर्णांक वाला तो सीधे log 2 का मान जो होगा वो लिख देंगे और वो मान लिखा होगा log 2 का 0.3010 और log 3 का मान लिखा होगा 0.4771 प्लस लॉग टेबल देखेंगे 6990। अगर आपको लॉग टेबल नहीं है मिलेगी तो पेपर में इनकी वैल्यू दी होगी, बस आपको क्या है लिखना रहेगा। तो अगला नंबर है log 7 का वैल्यू होता है 0.8451। इन सबको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे तीनों को और इससे हटा देंगे। तो जो मान निकल कर आएगा वो आपका आएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा आपका मान 1.4771 और जब लेस करेंगे तो 0.8454, ये दशमलव यहाँ है, और इसको घटाएंगे तो आपको वैल्यू जो मिलकर आएगी 0.6320, ये मान निकलकर आपका आएगा। अब इसी का एंटी लॉग पूछ लेगा, तो एंटी लॉग के बाद देखिए दशमलव के बाद कितने नंबर हैं उसको देख लीजिएगा और सीधे सीधे क्वेश्चन करिएगा। तो अभी आपको एंटी लॉग भी करना बता दिया जाएगा। तो ये हमारा क्या है, इसके बेसिक फंडे हैं, आपको बेसिक करना है। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें लॉग के क्वेश्चन कराएंगे और आपको सीधे सीधे क्या है एंटी लॉग बेसिक बता देंगे। तो अभी अपने फ्रेंड्स को जाने की दीजिए अनुमति। धन्यवाद दोस्तों। BTC DLED सॉल्वर को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।